नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इस वीडियो में हम अक्सर चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की, आज के राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की। जो हॉरोस्कोप आप आपके वीडियो स्क्रीन पे भी हर साइन के बाद आप देखेंगे, वो उस चर्चा करते हैं कि ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा नंबर लकी होगा, कौन सा कलर लकी होगा, कौन सा उपाय आपके जीवन में चल रही परेशानियों से राहत दिला देगा, कौन सा उपाय आपके जीवन में बहुत अच्छे सुख आनंद आपको दे देगा। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 16 सितंबर 2020 दिन बुधवार वेंसडे, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 7:53 तक बनी रहेगी। तत्पश्चात अमावस तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि आज चतुर्दशी श्राद्ध है, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है। किसी के पितृगण की मृत्यु किसी भी पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध आज के दिन किया जा सकता है। दर्शकों, अगर किसी के पितृगण की मृत्यु मान लीजिए पहले श्राद्ध नहीं किया, किसी और तिथि की थी, मगर उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई, किसी जिसको कहते हैं कि भी जानवर के कारण हुई, एक्सीडेंट के कारण हुई, या कोई अननेचुरल डेथ हुई हो, तो उनके निमित्त भी आज के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। अगर पहले आप नहीं कर पाए तो उनका निमित्त चतुर्दशी वाले दिन कर सकते हैं। अन्यथा अगर ना ही बात समझ आए तो आप उसको अमावस तिथि वाले पितृ श्राद्ध वाले दिन तो कर ही सकते हैं। मगर जब किसी की अकस्मात मृत्यु किसी भी गलत तरीके से होती है, सर्पदंश से होती हो, या किसी के जानवर ने किसी को अटैक कर दिया, उससे मृत्यु हो गई, कोई गाड़ी के कारण हो गया, डूब के हो गया, कोई भी घटना ऐसी घटी उस घटना के कारण हुआ, तो किया जा सकता है। दर्शकों, मघा नक्षत्र का प्रभाव दोपहर के 12:17 तक बना रहेगा। वह उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग सुबह के 7:39 तक रहेगा। तत्पश्चात साध्य योग शुरू होगा। विष्टिकरण सुबह 9:23 तक रहेगा। उसके बाद शकुनीकरण शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य उदय से लेकर के सुबह के 9:23 तक भद्रा रहेगी। इस समय के दौरान कोई भी कार्य करने से परहेज कीजिएगा। चंद्रमा का संचार सिंह राशि में रहेगा। गंडमूल का योग दोपहर के 12:17 तक प्रभावकारी रहेगा। वह पंचक का योग आज भी नहीं बनता है। राहु काल अशुभ समय दोपहर के 12:16 से लेकर दोपहर के 1:49 तक, और यमगंधम काल दूसरा अशुभ समय सुबह 7:37 से लेकर सुबह के 9:10 तक का समय हर लिहाज से जो है अवॉइड करने वाला समय है। शुभ घटियों की ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की हम बात करें तो सुबह 10:47 से लेकर के दोपहर के 12:09 तक, एंड शाम के 4:57 से लेकर के शाम के 6:29 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। टॉरियंस वृषभ राशि वालों के लिए खास करके बढ़िया साबित होगा। दर्शकों, आज चतुर्दशी श्राद्ध है, बुधवार का दिन है और कन्या संक्रांति है, विश्वकर्मा पूजा का दिन है। एक बात जो मैं अक्सर कहता हूं, उसको बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए कि चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी वाले दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना हो उसको अवॉइड कीजिएगा।
जो पुराने काम आपके चलते आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने में, उस काम में लगे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो पढ़ाई है वो तो पहले ही प्रोसेस से चल रही है, कभी कभी मन में विचार आता है कि इस समय के दौरान शायद पढ़ना ही नहीं चाहिए। यस, अगर आपने कोई नई ट्यूशन शुरू करनी है, कोई नया सब्जेक्ट शुरू करना है, नई बुक शुरू करनी है, तो उस समय को अवॉइड कर लीजिएगा। मगर जो आपके पुराने प्रोसेस चलते आ रहे हैं उनको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दर्शकों, उन सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका जन्म 16 सितंबर को, किसी भी साल की 16 सितंबर को हुआ हो। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपके जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद, ढेरों शुभकामनाएं। बुधवार के दिन गणेश जी की वंदना, मां दुर्गा की पूजा हमेशा फलदायी साबित होती है। बुध हमारी त्वचा के स्वामी भी हैं, हमारी नर्व्स के स्वामी भी हैं, हमारी वाणी के स्वामी भी हैं, हमारे गले के स्वामी भी हैं। बुध पेपर के स्वामी भी हैं, बुध कलम के स्वामी भी हैं। अगर वाणी मधुर है तो जो काम नहीं होने वाला वो भी हो जाएगा। अगर वाणी के अंदर कड़वाहट आ गई, बात करने का तरीका, सलीका बदल गया, कहीं ढंग से इन चीजों को नहीं हैंडल कर पाए, जो काम होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। इसका मतलब हम वाणी के अंदर मधुरता लाके रखें, हमारे कारण किसी का दिल न दुख जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गणेश जी की वंदना, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम नमो श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और गणेश जी के चरणों में या माता रानी के चरणों में जाकर के फल फूल श्रद्धा के मुताबिक चढ़ा दीजिए, प्रभु की कृपा होगी। सभी राशियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस, मेष राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। आज मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम की उलझने खत्म होगी। सरकारी किसी काम में लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, रुका हुआ काम बन सकता है। धन के मामले में लक आपका देगी साथ। कहीं ना कहीं खुद की सेहत की नासाजी व किसी रिश्ते को लेकर बेचैनी करेगी बॉदर। लग्जूरियस आइटम पे खर्चे भी आप कर पाएंगे। प्रभाव का दायरा भी होगा, बढ़ेगा और साथ में किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मुलाकात जीवन में बदलाव पैदा करेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज के दिन आपको क्या करना होगा, किसी भी अपाहिज व्यक्ति को भोजन व मेडिसिन से मदद हो सके अति उत्तम। बीमार हो व्यक्ति और अपाहिज भी हो और गरीब भी हो। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कोई चीज रख के भूल गए थे तो चीज मिल जाएगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इंप्रूव होंगी। लोग आपसे इंप्रेस होंगे। आपकी बातें प्रभाव छोड़ेगी लोगों के ऊपर। लव बर्ड्स के लिए, प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम साबित होगा। रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। रिश्तों के अंदर निखार आ सकता है। बस थोड़ी थोड़ी काम की चिंताएं, काम के प्रेशर, ऑब्लिगेशंस बॉदर कर सकते हैं और कुछ किसी रिश्ते को लेकर के मन की बेचैनी भी कर सकती है बॉदर। आज के दिन चने की दाल व लड्डू प्रभु के चरणों में लगा के किसी गरीब को देने कल्याणकारी है। क्वांटिटी यथाशक्ति। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। आज कोई बहुत अच्छी मेल कहीं से आ सकती है, कोई कॉल कहीं से आ सकती है, कोई मैसेज ऐसा आ सकता है जो आपको बहुत खुश रखने वाला हो। कुछ काम को लेके नई योजनाएं बन सकती हैं, नई प्रपोजल्स आ सकती हैं। काम को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाने के प्रयासों में आपको मिल सकती है सफलता। कोई परिवार का सदस्य आपके लिए विशेष खुशी का या इंस्पिरेशन का कारण बन सकता है। आज क्या करना है, पीले रंग का एक कपड़ा लेना है, 2 हल्दी की गांठ उसके अंदर रखनी है, 2 टर्मरिक नॉट्स, बल्कि सॉलिड हल्दी लेंगे और 2
पीले फूल की पत्तियां उसके अंदर रखेंगे, 3 बार गंगा जल का छींटा देंगे, मस्तक से लगा करके अपने गुरुओं को, अपने इष्टदेव को याद करके अपने पास रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, अलमीरा में रख लीजिए, जैसे संभव हो। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय कहता है पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। घर में किसी ऐसे मेहमान का आगमन हो सकता है जिनके आने से पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाए। विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार, मान सम्मान बढ़ सकता है, काम की चिंताएं आपकी खत्म हो सकती हैं, काम के नई प्रपोजल्स आ सकती हैं, काम को अच्छे मुकाम के लेके जाने के लिए माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट बहुत इंप्रूव करेंगे। द्वितीय स्थान के सूर्य, दशम के मंगल आपके रुतबे को, आपके कद को ऊंचा करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे, प्लस प्रभावशाली लोगों का साथ भी दिलाएंगे। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेसी से या किसी गवर्नमेंट के किसी ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी फोर्स के किसी महकमे से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने समय का बेहद लाभ अर्जित करने में कामयाब भी रहेंगे। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। भूमि से संबंधित विवादों से आपको राहत मिल सकती है, लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपट सकते हैं, इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ सकता है, अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं। आपको उम्मीद भी नहीं होगी कोई ऐसा कार्य करने को मिल जाए जहां से पैसा आ जाए, कहीं से रुका हुआ धन सा वो पैसा आपको मिल जाए, कहीं से आपसे पैसे मांगे थे वहां से पैसे मिल जाए, यानी कि रास्ते पैसे के लिए खुलेंगे। मान सम्मान भी बढ़ेगा, मन की स्थिति भी आपकी बेहतर बनेगी एंड लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बेहतर साबित होगा। प्रेमी युगलों के लिए समय को उचित तरीके से सेलिब्रेट करने का होगा। रिश्तों के अंदर निखार, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसी रिश्तेदार की तरफ से बड़ी अच्छी राय मिलने वाली है। किसी के साथ कोई ऐसा गैप चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो भी दूर हो सकती है। अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा से बचें और मांगी हुई गाड़ी देने से करें परहेज। किसी गरीब औरत को या किसी व्यक्ति को आज दूध में मिश्री का दान आपके लिए बहुत ही कल्याणवर्धक साबित होगा। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय क्या कहता है? समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। प्रेम के रिश्तों के लिए खुशियों भरा दिन रहेगा। काम को लेकर हौसले बुलंद रहेंगे। जॉब में है तो जॉब में बेहतरी होगी, काम में है तो काम में बेहतरी होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, सेहत भी सुधरेगी और मार्केटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। आज आपका इंप्रेसिव अंदाज दूसरों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा। जब भी कोई चीज लूज करेंगे, अपने टेम्पर को लूज करने के कारण करेंगे, अन्यथा आपका समय बहुत बढ़िया है। आज के दिन अगर कोई आप अच्छी चीज पे खर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। आज किसी विडो लेडी की ब्लेसिंग्स लीजिएगा, किसी भी गरीब औरत की मदद कर दीजिएगा, कोई आटे से, चीनी से, दूध से, घी से, जैसे भी पॉसिबल आपको हो, जो कोई चीज आपको लेके जा, सारी चीजें लेके दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी लेके दे सकते हैं, ज्यादा लेके दे सकते हैं। प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय क्या कहता है? मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, सेहत के अंदर होगा सुधार। अपने साथ जो की गई कमिटमेंट्स हैं ऑनर करेंगे आप। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए दिन बहुत बढ़िया। एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ चेंज होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बेहतर होगा और शाम भी आपकी बेहतर बीतने के बनते हैं योग। बस इन्वेस्टमेंट के मामले में चूजी होना है, फंसी होना है, जल्दबाजी करने से करना परहेज। सब कुछ अच्छा चलते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के मन
उदास हो सकता है, परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, स्टीम इनहेल करें ताकि आप विचलित ना हो। डायगोनली 2 अगरबत्ती एक एक कोने में, दूसरी दूसरे कोने में लगा लीजिएगा और कच्चा दूध, गंगा जल, सफेद चंदन पाउडर, आंवला पाउडर, ये आंवला पाउडर, सफेद चंदन पाउडर एक एक चुटकी लेनी है। दूध आधा कप, छोटा कप आधा कप मिला लेना है, 2 बूंदे गंगा जल की मिलानी है और पानी से भर के उसमें स्नान कर लेना है। उसके बाद शुद्ध पानी से आप नहा लीजिए। शैम्पू, सूप, जेल, जो बाथ जेल यूज करनी है आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने की संभावना बनती है। यात्रा आपके लिए एजुकेटिंग एंड गेनफुल साबित होगी। काम की उलझने खत्म होंगी, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। बस कुछ बेचैनियां, कुछ परेशानी, कुछ किसी ना किसी चीज को लेकर के चिंता आपको बॉदर कर सकती है, मगर नेगेटिव बोलने से आपको करना होगा परहेज। आइज से रिलेटेड मेडिसिन किसी जरूरतमंद को देनी कल्याणकारी साबित होगी। कृष्ण चालीसा का पाठ आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। धन के मामले में लक साथ देगी, रिश्तों के मामले में लक साथ देगी। रिश्ते आपके लिए प्यार न्यौछावर करने वाले होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, सपोर्टिव होंगे एंड कोई अच्छी यात्रा आपको करने को मिल सकती है। यात्रा के दौरान बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, भूमि से भी लाभ हो सकता है और लेन देन के मामलों में भी लक साथ दे सकती है। ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ आपको अनजाने में आपसे भी कुछ गलती हो सकती है और अपनी सेहत की कॉस्ट पे कोई भी काम करने से परहेज करें। आज एक ब्लू कलर का रुमाल लीजिए, उसके अंदर 18 नंबर लिखिएगा, ब्लू मार्कर पेन से ही लिखिएगा और उसके अंदर आप 2 नीले फूल की पत्तियां लपेट करके अपने बैग में रख दीजिए, अपनी अलमीरा में रख दीजिए, अपने पास रख लीजिए, जैसे भी आपको संभव हो। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। लवर्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। कई लोगों के लिए रिश्तों के अंदर निखार भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग होंगे। काम के अंदर किए गए प्रयासों में बेहद सफलता के बनते हैं योग। मान सम्मान भी बढ़ेगा, सेहत के अंदर सुधार भी होगा, इरादों की मजबूती बनी रहेगी, जनता के ऊपर कमांड बनी रहेगी। अगर आप कैप्रिकॉर्नियन हैं और किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का उचित लाभ लेने में कामयाब रहेंगे। पवित्र जल कपड़ों पर स्प्रे कीजिएगा, साबुत मूंग पक्षियों को डालिएगा एंड साबुत मूंग किसी गरीब को दान भी दे दीजिएगा। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। भूमि से संबंधित कामों से निपटारे हो सकते हैं, अच्छे डिसीजन हो सकते हैं, घर की रेनोवेशन हो सकती है, घर की साजो सजावट हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके योग हो सकते हैं, उसकी प्लानिंग्स बन सकती हैं, कोई बेचनी है उसके लिए प्लानिंग्स हो सकती हैं, किसी को रेंट आउट करना है उसके साधन बन सकते हैं। शारीरिक व मानसिक संतुलन भी आपका बेहतर होगा एंड परिवार के किसी सदस्य को लेकर के बेहद खुशखबरी के बनेंगे योग। मगर सब कुछ बढ़िया चलते हुए कहीं ना कहीं काम पे कोई प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ ऐसी भूल आपसे हो जाएगी, ना किसी से शेयर कर पाएंगे, ना आपको लगेगा कि मैं एक मन किसी चीज को लेके मायूस हो सकता है। 2 चीजें करनी है आज। काली गुलाब जामुन, अगर काली ना मिले जो भी गुलाब जामुन मिले, 11 को या 21 को गरीब मजदूरों में बांट दीजिएगा। और दूसरा, गाय को बंद गोभी के 8 टुकड़े करके गायत्री मंत्र बोल के खिला दीजिएगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए
आज के राशिफल के। समय क्या कहता है, भूमि से संबंधित कामों में लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट भूमि से हो रिलेटेड हो या स्पेकुलेशन से रिलेटेड हो, कमोडिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, लाभजनक सिद्ध होंगे। रिश्तों को लेकर मन का चैन बढ़ेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे और मन को आप साधने के पूरे प्रयास करेंगे, फिर भी लोगों की प्रोवोकेशन बनी रहेगी। कुछ लोग आपका अनडू एडवांटेज लेने के प्रयास कर सकते हैं। याद रखिएगा, जमीन जायदाद से संबंधित डिसीजन लेने के लिए समय बहुत बढ़िया है। आप अपना पूरा अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आज आप प्लान आउट कर लीजिएगा। आज चतुर्दशी वाले दिन भले ही आपको डिसीजन नहीं लेना होगा, मगर आज प्लान आउट करके रखिएगा ताकि आने वाले समय में आप इसका डिसीजन ले पाए। चांदी का बर्तन लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालिएगा, चांदी के ढक्कन से ढक दीजिए और घर में उसको साउथ डायरेक्शन में ऊंचे स्थान पे अबव द हाइट ऑफ 5 फीट उसको रख दीजिएगा और साथ में किसी भी सुहागन औरत को कोई कॉस्मेटिक्स दे दीजिएगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हमने चर्चा करी दैनिक राशिफल की, डेली की फोरकास्ट की। आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी। दर्शकों, ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी। मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहुकाल मुझे चाहिए तो राहुकाल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना। दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। सो अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।